ये तो सुना होगा कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं एंड वी आर लास्ट लेजी अनमोटिवेटेड एंड सैड क्योंकि सर्दियों में सन एक्सपोजर कम होता है दैट मींस हाई मेलेटोनिन लेवल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अस टू स्लीप मोर एंड लो एनर्जी लेवल्स। तो ये विंटर का कॉन्सेप्ट तो हमें साफ साफ स्लो और नीचे ले जा रहा है। तो ये विंटर आर्क कहां से है? ध्यान से सुनो। ये घड़ी की टिक टिक तुम्हें सबसे ज्यादा बॉदर कब करती है? या तो एग्जाम से एक रात पहले या इमरजेंसी वार्ड के बाहर, जब तुम्हें समझ आ जाए कि कल से संभालना पड़ेगा फैमिली का बाहर। तुम उस सिचुएशन में कुछ भी करते हो, राइट? बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। हमारे माँ बाप की भाषा में बात करूं तो तू काम तभी करता है जब तेरे सिर पर डंडा पड़ता है। एंड दैट इज हाउ आवर जनरेशन हैज बिकम। सिर्फ लास्ट घंटे, लास्ट मोमेंट पे ही सीरियस होना। और एनिमे की भाषा में बात करें, द लास्ट आर्क व्हिच इज द विंटर आर्क। विंटर आके रूल क्या है? कोई कहता है 6 आवर स्लीप, कोई कहता है 8 आवर स्लीप, कोई कहता है बस कट, कोई कहता है नो हेयर कट, कोई कहता है मनी पे फोकस, कोई कहता है स्टडी पे फोकस, कोई कहता है नो सोशल मीडिया। रूल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल जो आपको ओवरऑल ग्रोथ दे, ना कि सिर्फ बॉडी बनाना। क्योंकि सिर्फ बॉडी बनाने से फर्क पड़ता तो हर जिम ट्रेनर बाइक पे नहीं मर्सिडीज पे आता। ओवरऑल ग्रोथ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आपकी जो भी सेंसेस है उसको डिसिप्लिन में लाना। बचपन में ह्यूमन डायग्राम तो देखा होगा, आपका दिमाग, आपकी जुबान और आपका लिंग यानी कि आपका प्राइवेट पार्ट। जब आप इन तीनों को डिसिप्लिन में लाते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ज्यादा एक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा सक्सेसफुल बनती है। विंटर आर्क का सबसे पहला डिसिप्लिन है डिसिप्लिन जी यानी कि जुबान, जिसके दो पार्ट है। पहला, जुबान से अच्छा निकाले यानी कि बेटर कम्युनिकेशन। दूसरा है जुबान में अच्छा डाले यानी कि डाइट कंट्रोल। बॉडी में जितने मसल है उसको जितनी बार ट्रेन करोगे उतनी वो स्ट्रांग बनेगी, उतना उस पर कंट्रोल आएगा। एंड योर टंग इज ऑल्सो अ मसल। सो इस कम्युनिकेशन आर्क को हमने 3 हिस्सों में बांटा है विच इज GIH। किसी भी नर्वस बॉडी लैंग्वेज को देखना, हमेशा उसके हैंड जेस्चर नेवल लेवल से नीचे ही रहेंगे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड ग्रेविटेशनल पुल। आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे मिरर हो चाहे सेल्फी मोड हो, दो होल्स के बीच में आपके हैंड्स जितने रहेंगे विच इज योर माउथ एंड योर नेवल। क्योंकि आप जितना हाथों को ऊपर लेके जाते हैं आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा स्ट्रेट दिखता है विच मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट। और सुपर कॉन्फिडेंट लोगों को हाथ तो थोड़ा और ही ऊपर दिखता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकर हो चाहे वो टीचर हो, वो प्रैक्टिस से आता है। सेकेंड है मास्टर योर इंट्रोडक्शन। रटा हुआ इंट्रोडक्शन नहीं। हाय, माय नेम इज राहुल, आई हैव डन माय BBA फ्रॉम लुल यूनिवर्सिटी एंड आई लाइक चिक्स। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है हैंडशेक, और वो हमने वीडियोस में देखा कि भाई वो फॉर्म होना चाहिए। लेकिन वो लड़की से कैसे मिलाते हैं, इंटरव्यूअर से कैसे मिलाते हैं, उसके जो फोर्स, उसकी जो ग्रिप चेंज होती है वो तो करनी आती ही नहीं है। उसकी रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस करिए। बहुत रील स्क्रॉल करते हो ना, तो उसको म्यूट पे स्क्रॉल करो। जो भी नई पर्सनैलिटी आ रही है, कोई लड़की आ रही है हॉट, कोई बच्चा आ रहा है, कोई थोड़ा सा एज में बड़ा है, तो आपके जो इमेजिनरी रिफ्लेक्सेस हैं वो 4-5 मिनट जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो सो दैट योर हैंडशेक रिफ्लेक्सेस गेट्स बेटर। सेकंड है फॉर्मल टू कैजुअल डिलीवरी। क्योंकि रटा हुआ इंट्रोडक्शन हर एक जगह छेपोगे तो वो टर्न ऑफ ही लगेगा। अगर कोई बड़ा एज में है सामने, हाय सर हाउ आर यू, दिस इज कैरन एस जीगरा। अगर कोई सेम एज का है, हेलो जी हाउ आर यू। अगर कोई अपने जैसा लौंडा है, व्हाट्स अप ब्रो, आई एम फ्रॉम द सेम क्लास। और ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ इंट्रोडक्शन है फ्रॉम कैजुअल टू एकदम से फॉर्मल विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रियल लाइफ। थर्ड है पॉजिटिव सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई पॉजिटिविटी या कॉम्प्लीमेंट देना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो चीज ना पसंद आए, अनटिल एंड अनलेस आप चाटने ना लग जाओ। इंट्रोडक्शन की जो पॉजिटिव एंडिंग होती है वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे। मान लीजिए कोई इंटरव्यू है, किसी कंटेंट राइटिंग का है, अपना नाम बताया और एंड करा उसको एंड आई लव राइटिंग। कैजुअली किसी से मिल रहे हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट से एंड कर सकते हैं, एंड आई लव योर एटीट्यूड और आई लव योर ड्रेसिंग स्टाइल। याद है बचपन में मैम एकदम से खड़ा कर देती थी और बोलती थी हे स्टैंड अप, रीड दिस पैराग्राफ, और आप प्रे करते थे भगवान मेरी बारी ना है। लेकिन वो फ्री की प्रैक्टिस होती थी। दिस बोट हैज टू पास द फ्लो ऑफ द वाटर बिकॉज ओनली देन द फार्मर विल बी एबल टू रीच हिज हाउस। ये तो टट्टी है। जैसे हम नोट्स या बुक के अंदर वो वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं पढ़ते हुए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमें अपने वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी कई वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है, जिसकी प्रैक्टिस आप कोई भी बुक, कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर को आवाज ज्यादा या धीरे करके हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम इसको हाईलाइट करें, द बोट has to pass the flow of the water because only then the farmer will be able to reach his house। समझ आया? अभी मैंने धीरे बोला ना, लेकिन तब भी फोकस गया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पिचेस एंड लो पिचेस
कैन हाईलाइट द वर्ड्स। डिसिप्लिन जी का दूसरा पार्ट है जबान पे कंट्रोल, मतलब कंट्रोल ऑन योर डाइट। चाहे वेट लूज करना हो, मसल बिल्डिंग करनी हो, चाहे अच्छी स्किन, अच्छे हेयर। सबसे अंडररेटेड चीज जो आपकी डाइट खराब करती है वो होती है आपकी स्लीप। अगर आप कम सो, इरेगुलर टाइम पे सो या तोड़ तोड़ के सोते हो तो आपका ग्रेलिन हार्मोन वो शूट अप हो जाता है, विच टेल आई एम स्टिल हंग्री, जो आपकी क्रेविंग बिगाड़ सकता है या भूख मिटा सकता है। आपको अपनी डाइट ट्रैक करनी है। सबसे ज्यादा कबाड़ा कब करते हो, सुबह, शाम या रात? उसी टाइम के आसपास अपना वर्कआउट को प्लान करना है, क्योंकि जब भी आप स्वेट करते हो, वर्क हार्ड करते हो, आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं एंड आपकी जो विल पावर है टू कंट्रोल ऑन जंक फूड बढ़ जाती है उस विंडो के आसपास। वर्स्ट मिस्टेक है जब भी अच्छी डाइट फॉलो करते हैं उसमें से फ्लेवर हटा देते हैं और जो 1.5 से 2 महीने में टूट जाती है। तो फ्लेवर एनहांसर हमेशा ऐड करे, चाहे वो घर का भी खाना हो। जैसे मुझे मीठी की क्रेविंग होती है, मैं स्टेविया हमेशा रखता हूं। अगर आपको तीखी की क्रेविंग होती है तो डोमिनोज के चिली फ्लेक्स मार लो। हरी चटनी हो गई, तीखी चटनी हो गई, सिरके वाले प्याज बनवा लो, जिससे घर का ही खाना हो लेकिन फ्लेवर मेंटेन रहे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मतलब अगर आपकी पैंट्री में, किचन में ऐसी चीजें हैं उसको रिमूव करो। ऑनलाइन अपना स्विगी, जोमैटो ऐसी ऐप्स हटाओ। फिटनेस वाले लोगों को फॉलो करो जो बेसिकली एक पॉन के लिए पॉन ब्लॉकर का काम करते हैं। आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेड लाइक एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ब्रांड कितना पैकेजिंग पे ध्यान देता है, उसकी ब्रांडिंग पे ध्यान देता है। मैं यहाँ पे एक्सपेंसिव क्लोथ्स या ब्रांड लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। द पैकेजिंग विच रिमेन्स विद यू फॉर एवर, मतलब अ क्लियर स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। क्लियर स्किन सिंपल है, मैंने आपको बताया डाइट कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी फेस वॉश लेना है एंड जो मॉइस्चराइजर डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी ऑयली है, उसके लिए थिन टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर, जितनी ड्राई है उतना थिक, एंड अ सनस्क्रीन। कमिंग टू द हेयर, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। लड़कों का सबसे बड़ा फियर क्या है? टू लूज देयर हेयर। और मैं बात करूंगा अपने पूर्वजों की भाषा में, जो है मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इन द इंडियन मार्केट। उसमें से पहला है रोजमेरी, जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी सजेस्ट करा था, विच हेल्प्स टू स्टिमुलेट द हेयर फॉलिकल ग्रोथ। और दूसरा है मेथी दाना, जो एमिनो एसिड्स में रिच है और स्कैल्प इन्फेक्शन हटाने के साथ साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आप बस सर्च करो आयुर्वेदिक हेयर फॉल रेमेडीज के अंदर मेथी दाना और रोजमेरी का जो कॉम्बिनेशन है, ये सोल्यूशन सुपर डुपर इफेक्टिव होता है आपके बालों और स्कैल्प के लिए, जो आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस में भी बहुत बार देखा होगा। सो बालों का सोल्यूशन है 2 बार शैम्पू एंड कंडीशनिंग एंड ऐड दिस स्प्रे इन योर रूटीन। लेकिन मेरा आपको सच बताना जरूर बनता है, क्योंकि ये इफेक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन बहुत लोगों का फीडबैक आया है कि यूज करने के बाद जब भी आप बाल सेट करते हो उसके जो एंड्स होते हैं बहुत ड्राई और फिजी हो जाते हैं। And that is why I use Mamaearth's Rosemary Water Anti Hair Fall Spray, जिसके अंदर प्योर रोजमेरी एंड मेथी दाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये स्टीम डिस्टिलेशन से बनता है, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और बालों को फ्रिजी नहीं करता। बेस्ट तरीका है रात को स्कैल्प पे लगाया और कोई हेयर फॉल की टेंशन नहीं। न्यू हेयर फॉलिकल की ग्रोथ थोड़े दिन में नोटिस करोगे और 24 घंटे तक बाल फिजी नहीं रहेंगे। और जरूरी नहीं आपको धोना है, इट वोंट बी ग्रीजी। और तो और इसके अंदर फॉलिकल एनाल्यूप है जो बालों को एक फुलर वॉल्यूम देगा और डैमेज से भी बचाएगा। एंड इट इज सेफ टू यूज एवरी डे। तो ये आप हेयर केयर रूटीन इजीली फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन पी, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स पे, क्योंकि किसी भी चीज का जब एक्सेस होता है, एक्सट्रीम होता है, वो आपके मेंटल हेल्थ पे, करियर पे जरूर इफेक्ट डालता है। मिनिमम 11 से 13 की एज में बच्चा पहली बार पॉर्न के कांटेक्ट में आता है। हाईएस्ट व्यूइंग एज है 16 से 24, मतलब स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चे जो एक्सेस में जाते हैं। 40 to 45% स्टूडेंट्स का जो हाईएस्ट पोटेंशियल टाइम है अपने करियर का, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दे एंड अप बीइंग एवरेज एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ देयर करियर पोटेंशियल। दोस्त की तरह बात करता हूँ, एक रियलिटी चेक देता हूँ। अपने माँ बाप की मेहनत देख, वो तेरे स्कूल कॉलेज की फीस दे रहे हैं, तू कौन से घर में रह रहा है उसकी सिचुएशन देख, तू घर के बाहर कौन सी बाइक खड़ी है, कौन सी गाड़ी खड़ी है देख, तूने लाइफ में अभी तक क्या उखाड़ा है वो देख। तू सिर्फ वो फ्लश नहीं कर रहा है, तू उन सबकी मेहनत फ्लश कर रहा है। अगर मैं कल से तेरे को नल्ला या नौकर बुलाऊं तो खून तो नहीं खोलेगा, क्योंकि तू अपनी इतनी एनर्जी, इतना टाइम दे रहा है तो तू उसका स्लेव ही, तो बुरा क्यों मान रहा है? हमारी जो जनरेशन है वो 40% ज्यादा ऑनलाइन बैठी है। सोशल इंटरेक्शन, लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, और इसका मतलब हमारी जो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम है। लोनलीनेस लाइफ में ज्यादा है, इज इक्वल टू लो सेल्फ एस्टीम। अब लोगों को दिखाने के लिए तो एडिट करके पिक्चर डाल दी, या वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी स्टोरी डाल दी, लेकिन असलियत में तो लोनलीनेस है। लाइफ में लो डोपामीन है, तो बॉडी डोपामीन कहीं ना कहीं तो ढूंढेगी। तो इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डोपामीन या तो वो खाने से मिलेगा या मास्टरबेशन से मिलेगा। बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज दी गई है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं 50 से 100 रुपए में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बेसिकली कोई भी तरीके का एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल, सिगरेट, या आपका फूड एडिक्शन हो या मास्टरबेशन एडिक्शन हो, इसका जो लॉन्ग टर्म पैटर्न चल रहा
है उसको आइडेंटिफाई करा जाता है और उसको ब्रेक करने में हेल्प करी जाती है। एक और ऐप जिसका नाम प्रैक्टो है, जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, इवन एनोनिमसली आप उनसे बात कर सकते हैं, जो चीप रेट्स पे आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म से क्यों चल रहा है और उसको ब्रेक कराने में हेल्प करते हैं। अब मैं सोशल मीडिया का कमाल दिखाता हूँ। मैं अगर रुका एक फोटो पे, एक और फोटो पे, और इसको मैंने रिफ्रेश करा, तो मेरी पूरी फीड सिर्फ 40 या 45 सेकंड्स में मेरी पूरी फीड इन चीजों से भर गई। मतलब जो मेरे ट्रिगर है, जो चीजें कर रही थी, वो 10x हो गई सिर्फ 40 से 45 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले उस ऐप के कुकीज हटाओ या उसको री इंस्टॉल करो, जिससे उसका जो भी डेटा है, आपकी जो एल्गोरिथम बनी है, वो रीसेट हो जाए, और जो आपकी फॉलोइंग है उसको चेंज करके स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल रखो। स्टडीज कहती है जिस दिन आप ज्यादा घंटों बाहर रहते हो, आपका दिमाग वहां नहीं जाता, कि मास्टरबेशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसीलिए विंटर आर का स्टार्टिंग का जो 10 से 15 दिन है, जान पूछ के आपको अपने आप को एक परछाई से जोड़ना है। मतलब किसी ना किसी के साथ एसोसिएट करना है। अगर पढ़ना है तो किसी के घर चले गए, जबरदस्ती लाइब्रेरी चले गए, वैसे भी विंटर आर्क है तो पार्क में चले गए, चाहे कुछ सुन लिया, कोई वीडियो देख ली। मतलब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर। अगर ट्यूशन है तो ऑनलाइन की जगह फिजिकल रखिए। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, एक्सेल का हो, एआई का हो, जो भी चीज़ आपके फायदे की हो। एंड बाथरूम में नो फोन, मतलब 60% जो आपकी ट्रिगर होती है वो डाउन हो जाएगी। म्यूजिक में इतनी पावर होती है, किसी को इमोशनल कर देता है, कभी मोटिवेट कर देता है। स्पिरिचुअल म्यूजिक अपनी प्लेलिस्ट में जरूर रखिए। अगर भगवान में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो, क्योंकि जब स्पिरिचुअल म्यूजिक आप सुनते हो, पहली बात वो माइंड में थोड़ा प्योरिटी देता है, साथ साथ एक सुपर पावर का हल्का सा डर भी देता है। एक रिपीटेड बोरिंग पैटर्न चल रहा है, साथ में जब विंटर्स आती है तो लो सन एक्सपोजर होता है, तो जो हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैप्पी मूड के लिए। एंड विंटर डिप्रेशन इज रियल, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। विंटर में कुछ करने का मन ही नहीं करता, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इस चेन को ब्रेक करने का इकलौता सोल्यूशन है फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में डालना, क्योंकि जो सेरोटोनिन लेवल्स को ऊपर ले जाता है, साथ में डोपामीन रिलीज करता है बॉडी में, प्लस आपकी जो लो सेल्फ एस्टीम है, जब आपको बॉडी में पंप आता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है, वो एस्टीम खुद की ऊपर जाती है, जिससे ये चेन ब्रेक होती है एंड बॉडी जो छोटे मोटे डोपामीन ढूंढती है वो कम कर देती है। और जो लोग बिगिनर है, जिनके पास वर्कआउट शेड्यूल नहीं है, डाइट चार्ट नहीं है, उनके लिए मेरा फ्री शेड्यूल एंड डाइट चार्ट, जो आप अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को बजट इशू है, जिनकी फीस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, उन लोगों के लिए होम वर्कआउट वीडियो विदाउट एनी इक्विपमेंट विद बेड शीट्स एंड बॉटल। अब ये ह्यूमन माइंड है, कोई भी रूटीन लंबे टाइम के लिए आप करेंगे वो थोड़ा बोरियत ले आता है। इवन वर्कआउट में बहुत बार ऐसा होता है कि आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, जैसे आई बीन वर्किंग आउट फॉर 10 ईयर्स। या तो आप कोई पार्टनर ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ी न्यूनेस आ जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बैडमिंटन का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, जिस दिन मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं है तो मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ। कोई भी स्पोर्ट जो ईजी टू लर्न हो, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए हो, आप कर सकते हैं। ग्रुप नहीं है तो हर्डल करके एक ऐप है, उस पर कोई भी स्पोर्ट के लिए वीकली मंथली पास ले सकते हैं और उनके कोचेस के साथ भी जाके खेल सकते हैं, जो आपकी बोरिंग चेन को ब्रेक करेगा, डोपामीन हाई करेगा और आपको फिट रखेगा। अब माइंड को इंप्रूव करने के लिए एक डिसिप्लिन हो गया, आपने फिजिकल वर्कआउट कर लिया, और एक होता है डिसिप्लिन एस, यानी कि स्किल अपग्रेड। स्किल अपग्रेड के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सेकंड है फॉर्मल ईमेलिंग, जो 110% हर एक व्यक्ति के काम आएगा। चाहे आपको स्टार्टअप करना हो, आपको जॉब करनी हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, ये छोटी चीजें लर्न कर सकते हैं कि सब्जेक्ट 4 से 5 वर्ड का होता है, फॉर्मल रहना चाहिए। स्टार्टिंग में आप सबसे पहले किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ फॉर्म में जब भी लिखते हैं वो इजी टू रीड होता है और ज़्यादा फास्ट टू रीड होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और पहली लाइन स्टार्ट कैसे करते हैं, टू बिगिन विथ, आप एंड कैसे करते हैं, रिगार्ड्स किस में लगाते हैं, वार्म रिगार्ड्स किस में लिखते हैं, योर सिंसियरली किस में लिखते हैं। इसके लिए फ्री ऐप्स अपने फ़ोन या पीसी में प्लग इन कर सकते हैं, जो आपकी ग्रामर को करेक्ट करे, जिससे आप बेहतर तरीके से लर्न करें। अगला है फाइनेंशियल लिटरेसी। 20 से 30% आपको सेव करना ही है। वो सेव ऐसे करे जो ग्रो हो, मतलब जिस दिन आपकी सैलरी है वो ऑटो डिडक्ट होके अपनी एसआईपीज में चले जाए। आपकी एज के हिसाब से हाई रिस्क एसआईपी सही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जो फ्लक्चुएशन होगा उसका जो एवरेज है वो आपको ग्रोथ देगा ही देगा। अगर आपकी एज 25 से 30 के ऊपर है तो कौन सी मीडियम या लो रिस्क एसआईपीज आपके लिए बेस्ट है। आपका रिटायरमेंट गोल क्या है, कौन सी एज में कितना अमाउंट चाहिए, और आपकी एज से कैलकुलेटर लगा के चेक करना है कि आप मीडियम या हाई रिस्क, लो या हाई रिस्क फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, जिस चीज का कॉम्बिनेशन आपको गोल तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, फोटो एडिटिंग टू वीडियो एडिटिंग टू कोई भी काम हो, चैट जीपीटी भी आपका 30 to 40% काम फास्ट और इंप्रूव कर सकता है। ये मैंने कमांड डाली और काम
बिगाड़ा, और ये कमांड डाली, काम सुधारा, ऑलमोस्ट मेरा काम कर दिया। सब डिपेंड करता है मैं प्रॉम्प्ट कैसे डालता हूं, और ये एआई प्रॉम्प्ट को डालने के लिए भी स्किल आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। सो गाइस, ये थी वो सारी चीजें जिससे आप इस विंटर आर्क में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी मैंने प्रोडक्ट बताए थे उसके लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन mamaearth.in। यूजिंग द कोड formal2024 आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa एंड Purple। और हाँ दोस्तों, मामा अर्थ लिसन्स, दे कंटिन्यू टू एनहांस देयर प्रोडक्ट फ्रॉम योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड रिसर्च। सो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो विच विल हेल्प देम इंप्रूव। सो वीडियो मजा आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और किसी का भला चाहते हो तो इसको व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करो। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।